दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लेह और लद्दाख की। वहाँ जो चल रहा है आंदोलन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेह का जो है आंदोलन जो है ये कोई आज का नया आंदोलन नहीं है। आजादी के समय से ही जब लेह और लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया था, तभी से वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो ये मांग कर रहे हैं शुरू से ही कि उन्हें अलग यूनियन टेरिटरी बनाकर अलग दर्जा दिया जाए, क्योंकि लेह के लोगों का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई सांस्कृतिक मैच होता ही नहीं है। तो ये लोग काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि इनको यूनियन टेरिटरी बनाकर और सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। सिक्स्थ शेड्यूल दोस्तों वो सूची है जिसमें उन स्टेट को रखा जाता है जहां का भूभाग पर ज्यादातर माउंटेन्स हैं, पहाड़ी हैं और बर्फ है। ऐसे ऐसे स्टेट को जैसे कि असम है, मिजोरम है, मेघालय है, इन सब स्टेट्स को सिक्स्थ शेड्यूल में रखा गया है। तो लेह और लद्दाख के लोगों की भी यही दो मांग थी काफी समय से कि इनको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और इनको सिक्स्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो अभी जो है वहां के एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक वही हैं जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी 3 इडियट। इससे पहले 3 इडियट के पहले से सोनम वांगचुक को कोई नहीं जानता था। ये फिल्म बनी तब जाके ऐसा लगा कि सोनम वांगचुक के ऊपर ही ये फिल्म बनाई गई है। इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट या साइंस इन सब की चीजों पर करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों पे करते रहते हैं। अचानक सोनल वांगचुक जो हैं वो इस तरह के क्षेत्रों में घुस जाते हैं। इन्वायरमेंट, अलग स्टेट, सिक्स्थ शेड्यूल, इन सब की मांग को लेकर सोनम जो है पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन ये वो लंद फंद कर रहे हैं। और सोनम की एक एनजीओ भी है और उस एनजीओ को विदेश से फंडिंग भी मिलती है। अभी देखिए, मतलब कि इनके जो डाउट्स हैं उसको हम लोग कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। सोनम के जो एनजीओ है या जो उनका इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उनको फॉरेन से फंडिंग भी मिल रही है। और ये इन्वायरमेंटल को लेकर अभी कुछ दिन पहले फरवरी में पाकिस्तान भी जाते हैं, पाकिस्तान भी होकर आते हैं। और इधर एक भारत के हैं एलओपी राहुल गांधी, वो अभी कुछ दिन पहले मलेशिया भी होकर आते हैं। तो मलेशिया से होने के आने के बाद राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और इन सब को लेकर ऐसा हो जाता है कि अचानक से लेह और लद्दाख में छात्रों का और भी जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनका आंदोलन उग्र हो जाता है। अब ये तो भारत का एक बहुत बड़ी मतलब कि उपलब्धि आप कह लीजिए कि इस आंदोलन को समय रहते कुचल दिया गया, वरना इसका जो है स्वरूप और भी बड़ा हो सकता है। जिस तरह की आग जो है विपक्षी पार्टियां मिलकर लगा रही हैं, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इस तरह की आगजनी पे, प्रदर्शन पे हाथ सेकने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हमेशा तैयार रहती हैं। तो क्या इस सारी घटनाओं पर क्या हम केंद्र की मोदी सरकार को क्लीन चिट दे सकते हैं? मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल उन्हें क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जब कोई आदमी किसी मांग को लेकर धरने पर बैठा है, उसके साथ आपने समय रहते बातचीत क्यों नहीं की? आप जब कोई आदमी धरने पर बैठ रहा है
तो आपने उस आदमी को कहां कहां से फंडिंग मिल रही है इसके बारे में आपने पता क्यों नहीं लगवाया? आपकी जो खुफिया टीम है वो ये पता लगाने में क्यों विफल रही कि कुछ ऐसा भी हो सकता है? तो मोदी जी, आपका तो सारा तंत्र ही फेल है। आप तो मुझे वो आदमी लग रहे हैं जिन्होंने जात भी गवाई और भात भी नहीं खाया। आपके ऊपर यही है ना आरोप कि आप सभी इंस्टीट्यूशनल बॉडी को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। तो बताइए ना, जब खुफिया विभाग आपको जानकारी दे ही नहीं पा रहा है कि वहां से ये सूचना मिल रही है, तो फिर आप सिर्फ सरकार में हैं, सिस्टम कोई और चला रहा है। जुडिशियरी आपके कंट्रोल में नहीं है, इवन चुनाव आयोग भी आपके कंट्रोल में नहीं। अब तो मैं ये कह रहा हूं, तो फिर आप सिर्फ इतना बदनामी लेके सत्ता में बने रह रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जब सोनम जी जो हैं पिछला 1 साल से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तब आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे तो लगता है कि आपका एक सिद्धांत बन गया है कि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, करने दो, कितना दिन तक करेगा। शाहीन बाग में यही आपने किया, पूरी की पूरी दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट मतलब कि तोड़ दिया गया था, और आप जो है 6 महीना तक उनको चलने दिए कि चलते रहो, तुम लोग करते रहो, कितना कर सकते हो। तो आप अगर ऐसे मुद्दों पर, जबकि आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना भी दिया था, तो भी आपके खिलाफ इतना आंदोलन क्यों? आपकी लद्दाख में बीजेपी का ऑफिस था, बीजेपी का एमपी भी जीत रहा है, उसके बावजूद भी वहां बीजेपी का ऑफिस को फूंक दिया जाता है। कमी कहां है? कहीं ना कहीं तो कमी है। तो इस चीज को मोदी सरकार को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज जो ट्वीट लिखा है, उस ट्वीट को आप देखिए, उसमें साफ लिख रहा है कि जो ये आंदोलन है ये बेहद खतरनाक है और इस तरह के आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार जो है राज्यों का या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकारों का दमन कर रही है। आप कितना भी जाकर पंजाब में, हिमाचल में आप जाकर, अभी पंजाब में सिचुएशन खराब था, अरविंद केजरीवाल और उसका मुख्यमंत्री दोनों फरार था। आप वहां जाकर बाढ़ में जाकर मदद किए थे, उसके बावजूद भी आप गाली खा रहे हैं। ये कौन सा स्टाइल ऑफ वर्किंग है मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई आदमी किसी के लिए नहीं कुछ कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं तो हमको गाली पड़ रहा है, लेकिन कोई आदमी किसी लिए कर रहा है उसके बाद भी गाली खा रहा है। ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। दूसरी बात है, इस देश का विपक्ष, इस देश के विपक्ष इतने दोहरे चरित्र वाले कैसे हो सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। इस देश का विपक्ष जो है वो चाहता है कि गाजा में, फिलिस्तीन में शांति हो। समझ रहे हैं ना? इस देश का विपक्ष ये चाहता है कि गाजा में और फिलिस्तीन में शांति हो, और इस देश का वही विपक्ष चाहता है कि भारत में नेपाल जैसे हालात हों, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हों, भारत में आगजनी हो, भारत में प्रोटेस्ट हो। ये विपक्ष का दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारत को ट्रीट करते हैं, मुझे लगता है कि भारत उनका देश है ही नहीं, तो फिर भारत में किस लिए रहते हैं पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी हो या अन्य कांग्रेस के लोग हैं, इस तरह के आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे थे। अमेरिका जा रहे थे, फंडिंग लाते हैं, यहां जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, म्यांमार जाते हैं। राहुल गांधी पिछले 10 साल से विदेशी ताकतों के संपर्क में हैं, सोरस के संपर्क में हैं, हिंडनबर्ग के संपर्क में हैं, इसके संपर्क में हैं, उसके संपर्क में है। किस लिए? कि भारत की सरकार को अस्थिर किया जा सके, भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सके, भारत में कुछ नेपाल जैसा प्रोग्राम चलाया जा सके। और फाइनली मैं ये मानता हूं
कि राहुल गांधी इतने सालों से जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास 5% ही सही, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। पूरा का पूरा शहर धू धू कर जल रहा है। जो लेह और लद्दाख के लोग इतने शांति प्रिय होते थे, उन लोगों के मन में जब वो इस तरह की विद्रोह की भावना भड़का दिया कि वो लोग आगजनी पर उतर आए हैं, सोचिए अन्य अन्य प्रदेश के लोग जो पहले से ही मतलब कि इतने उग्र हैं, अगर उनके मन में किसी भी तरह की आग भड़काई जाएगी तो सोचिए कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है। और इसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरकर कब तक आप बैठे रहेंगे? आपकी खुफिया तंत्र से आपको इनपुट मिलता है, या मिलता है तो आप रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? फिर आज जो आप सोनम वांगचुक पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, उनके जो एनजीओ हैं उनके जो विदेशी फंडिंग है उनकी जांच कर रहे हैं, आप समय रहते क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो एफसीआरए का जो कानून है उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको समझ में नहीं आता है मोदी जी, तो आपके लिए अश्विनी उपाध्याय, इस आदमी को देखिए, अश्विनी उपाध्याय दिन भर भारत में घूम घूम कर यही बताते रहते हैं कि भारत का कौन सा कानून अच्छा और कौन सा कानून खराब है, और वो आपको हमेशा ये निर्देश भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, समझाने का कोशिश भी करते हैं कि किस किस कानून की जरूरत भारत को नहीं है। लेकिन आप जो है मतलब उनके बातों को आप ध्यान ही नहीं लेते हैं। पता नहीं कौन से मतलब कि है, या तो ये भी है कि आप नहीं चाहते हैं कि ये सब चीज को सही किया जा सके। फिर आप भी वही हैं, अन्य जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्हीं की तरह आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा कार्यकाल लंबा हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं। भारत की स्थिति सुधरे, इसके लिए आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये मेरी समझ में ये आ रहा है। तो आज देखिए, लेह लद्दाख जो है एक छोटा सा इलाका है, वहां पर कांग्रेस ने, अपोजिशन ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल रहा। अब वो आप ही कहते हैं ना बहुत पायलट प्रोजेक्ट, तो ये उनका पायलट प्रोजेक्ट था। अब इस पायलट प्रोजेक्ट को मेन लेवल पर, हाई स्केल पर किया जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हैं मोदी सरकार, तो आने वाले समय में ये लोग देश में आग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। मैं अभी से ही आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर अभी से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।